भरत कैसा लड़का था माता जी? अच्छा लड़का था। उसके साथ अन्याय तो भगवान रहे। भरत एक भगत सिंह थे जो देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी तक चढ़ गए थे, और एक बिहार का भगत तिवारी है जो समाज और समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपने सीने पे बंदूक की गोली को ले लेता है। पर सवाल ये है कि भगत भूषण तिवारी है कौन? तो आइए जानते इस वीडियो में बड़े विस्तार पूर्वक। हमने कभी दोनों बेर बेचारा उतना पूछे बिजली। सवाल और जो शक की सुई है काफी चौंकाने वाली है कि हमारे भारत का जो कानून है वो गरीबों, किसानों और जनता के लिए बनाई गई है। अगर वही कानून व्यवस्था जनता के लिए ना खड़ी रहे तो उसी जनता के बीच से एक युवा खड़ा होता है और जनता की हक की बात करता है और कानून के सामने डट के खड़ा होता है और अपने हक की और समाज की बातें करता है। और अक्सर जब भी देखा गया है कि कोई युवा समाज की बातें, समाज की मुद्दों को और कानून व्यवस्था और नेताओं का काला चिट्ठा जब निकालता है तो वही नेता उस युवा का या तो इनकाउंटर करवा देता है या किसी से मरवा के सेफ्टी टैंक में डलवा देता है। भरत कैसा लड़का था माता जी? अच्छा लड़का था। हमने कभी दोनों बेर बेचारा उतना पूछे बिजली लाइन हुआ दिया वाइलन बनाया। हम लोग को भगवान रहे। भरत तिवारी भगवान था। हाँ, हम लोग को भगवान रहे। बिहार का एक लड़का जिसका नाम भगत भूषण तिवारी था, वो बीएससी के स्टूडेंट था। जब वो देखता है कि समाज के हित में कानून व्यवस्था बहुत खराब होता जा रहा है तो वो उठता है और समाज की बातों को सुनता है और कानून के साथ विरोध करता है। और वो कहते हैं ना कि कानून और नेताओं के बीच में आओगे तो आप मरोगे। भरत भूषण तिवारी का कहना था कि इंसाफ को दबाया नहीं जा सकता। भरत तिवारी एक समाज सेवक था और पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था। पर सवाल ये है कि एक सच्चे आवाज को क्यों मार दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर भरत तिवारी के मुद्दे क्या थे जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। अगले साल बाढ़ में आपने देखा ही होगा कि बिहार के जमनिया में काफी घर बाढ़ की वजह से ढह गए थे और काफी लोगों को कठिनाइयां भी सहनी पड़ी। उसी मुद्दे को लेके भरत तिवारी ने अपनी बात कानून के सामने रखी थी और उनकी बात केवल 4 थी। पहला कि बाढ़ और गंगा कटाव से प्रभावित लोगों को पुनर्वास देना, और दूसरा विस्थापित परिवारों को मुआवजा और सरकारी सहायता देना, और तीसरा राहत कार्यों में प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार का विरोध करना, और चौथा बाढ़ पीड़ितों, गरीबों और किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। पर हुआ क्या, सरकार इनकी एक भी बातों को सुनी नहीं। जो इनकी शिकायतें थी और जो इनकी मांगे थी सरकार उनको ठोस कार्रवाई नहीं की। सरकार ने उनकी बातों को लगातार नजरअंदाज किया। राहत और पुनर्वास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति और भ्रष्टाचार हुआ। नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण हर मुद्दे को दबा दिया गया। जब भरत तिवारी ने खुल के आवाज उठाई तो उन्हें धमकाया गया। भरत तिवारी ने 2 से 3 साल लगातार संघर्ष किया था, जिसके बावजूद भी न नेता न अधिकारी इनके बात को भी नहीं सुना। भरत तिवारी के जो मुद्दे थे, जो समाज की समस्या थी, सरकार ने तो उसे नहीं सुना बल्कि भरत तिवारी को ही इनकाउंटर में मार दिया। अब सवाल ये है कि भरत तिवारी को इनकाउंटर में गोली क्यों मारा गया? इसलिए कि उस समाज के हित में बातें कर रहे थे, इसलिए कि गरीब और किसानों की बातों को प्रशासन के आगे रख रहे थे। भरत तिवारी के ऊपर ना ही अपराधी रिकॉर्ड था और ना ही कोई केस था, ना कोई गैंग और ना ही कोई अपराध था। बस भरत तिवारी का अपराध ये था कि समाज, गरीब, किसानों और पीड़ितों की आवाज उठाई थी। सोचने और हैरान करने वाली बात यह है कि जब भरत तिवारी अपने बंदूक को नीचे फेंक दिया था और अपने आप को सरेंडर कर दिया था तो किस कानून में लिखा है कि उस व्यक्ति का इनकाउंटर किया जाए जिसके ऊपर एक भी अपराध ना हो, जिसके ऊपर एक भी केस ना हो। प्रशासन उसका इनकाउंटर इसलिए करता है क्योंकि वो समाज के मुद्दों को उठाता है। भरत तिवारी हर वीडियो में कहते थे कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज जनता के बीच हमेशा रहेगी। पर हम लोग को मिलकर भरत तिवारी को जस्टिस दिलवाना चाहिए और इस प्रशासन के खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए। लोगों की नज़र में ये सुअर देशभक्त हैं और जो व्यक्ति समाज के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, किसानों के लिए अपनी आवाज़ उठाए वो एंटी नेशनल और देशद्रोही है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। इसलिए इस देश में उसे जीने का हक नहीं है। उसको मार के सेफ्टी टैंक में डाल दिया जाए या उसको मार के किसी जंगल में फेंक दिया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।